आरक्षण खत्म करेंगे तो मोदी जी करेंगे और कोई करेगा नहीं। आरक्षण सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है देश का, चाहे वो नेता कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो या किसी का हो। देश में जो शिकायत है ना सारी वो हिंदुओं को है, मुसलमानों को कोई शिकायत नहीं। वो उनके बच्चे ना शुरू से ही काम सीख लेते हैं और वो लोग काम करते हैं। हमारे वालों को सबको ना 12वीं करके सबको मैनेजर बनना है। तो वो भी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। तो मामन ने कहा था कि मैं हिंदुओं को काट दूंगा, घर से जला दिए जाएंगे, जिसने हाथ उठाया उसका हाथ काट दूंगा। उसकी क्यों नहीं बताते हो आप? बिस्किट पे 18% जीएसटी बढ़ती है, 18%, और अडानी 3% जीएसटी देता है। 140 करोड़ की जीएसटी 18% की लगा और उसकी अकेले की 3% की लगा लो। कुछ नहीं लगता, जो चल रहा है ऐसे ही चलेगा। ये तो बदलाव होना चाहिए कि ऐसे ही चलने देना चाहिए? बदलाव हो तो रहा है, और इससे ऊपर क्या बदलाव होगा? हाँ। बदलाव हो रहा है। कैसा बदलाव हो रहा है? उनका कहना है कि बदलाव यही हो रहा है कि अडानी अंबानी की जेबें भर रहे हैं। अरे भाई, लोग अगर अडानी अंबानी को अगर गाली दोगे तो वो जो जितना एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, आप बिजनेसमैन को ही गाली दोगे तो फिर काम क्या करोगे? बिजनेसमैन तो मेन है। आप यूएस में इंटरनेशनल में जाओ, वहाँ पे कोई भी पार्टी जो है, चाहे अपोजिशन हो चाहे रूलिंग हो, मैडम ऐसा है, अंबानी जो है ना, अंबानी 85,000 करोड़ टैक्स दिया था उसने पिछले साल। दिल्ली का बजट 60-65 हज़ार करोड़ का है। एक स्टेट का खर्चे का टैक्स दे रहा है वो, उससे भी ज़्यादा। तो ये सब कहने की बातें हैं। अडानी अंबानी, ठीक है, जीएसटी बढ़ती है बिस्किट पे 18% जीएसटी बढ़ती है, 18%, और अडानी 3% जीएसटी देता है। 140 करोड़ की जीएसटी 18% की लगा और उसकी अकेले की 3% की लगा लो। और वो भी अरे भाई जीएसटी सबके लिए बराबर लगता है, ऐसी किसी और जीएसटी से पहले खरीदने पे 3% है और बिस्किट खरीदने पे 18% है, दही पे जीएसटी है। सुन रहे हैं, हम सुन तो रहे हैं। उनका कहना है कि अरे जीएसटी से पहले जहाँ 33% टैक्स लगता था, वहाँ पर हमारा एवरेज रिटर्न 11-12% लग रहा है। अब कहने को कैसे भी घुमाते रहो कि जीएसटी लग रहा है। जीएसटी तो टैक्स नहीं दोगे तो डेवलपमेंट कैसे होगी? अब बोलो जी अडानी अंबानी जब आज बंद करके चले जाए तो सारे बेरोजगार हो जाओगे। सबको उसी को थोड़े दिए जा सकते हैं। कि बिजनेस उसी को थोड़ा सारे ठेके उसी को थोड़े ही दे सकते हैं। और भी तो उद्योगपति हैं, छोटे उद्योगपति भी तो हैं। क्या पहले सेब नहीं आता था? पहले सेब नहीं खा रहे थे, या अब अडानी को जा रहा जब ही सेब खाएंगे? मिल रही है। जमीनी स्तर की आती है तो भाजपा के कामों की गिनती की जाती है, उसमें क्या लगता है? ऐसे देखो, इस देश में जो शिकायत है ना सारी वो हिंदुओं को है, मुसलमानों को कोई शिकायत नहीं। वो उनके बच्चे ना शुरू से ही काम सीख लेते हैं और वो लोग काम करते हैं। हमारे वालों को सबको ना 12वीं करके सबको मैनेजर बनना है, ठीक है। अब इतने मैनेजर की पोस्ट है नहीं, ठीक है। अभी हकीकत बता रहा हूँ, काम किसी को नहीं आता। सुनो, अभी ये कही ना कि मुसलमान के हमें बेरोजगार हैं, हमें रोजगार दे। मुसलमान ने आज तक डिमांड नहीं करी। देखो मैडम, क्या है, किसी का भी बच्चा कोई फ्रिज ठीक करना नहीं सीख रहा, बिजली ठीक करना नहीं सीख रहा, गार्डनिंग नहीं सीख रहा, पेंट का काम नहीं सीख रहा, गाड़ी मैकेनिक का काम नहीं सीख रहा। और जो सीख रहा है उसके पास समय नहीं है, काम बहुत है उसके पास। आपका कहने का मतलब है कि हिंदू ही लोगों को सरकारी नौकरियां चाहिए? हाँ, इनको सबको मैनेजर बनना है, इनको सबको आईएएस बनना है। और जबकि 500 सीट होती है आईएएस की साल भर में, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो हिंदुओं को चाहिए, मुसलमानों को कोई शिकायत नहीं है। सारे सबके हाँ जी, इनकी बात से कितना सहमत है? बिल्कुल भी सहमत नहीं है। हाँ। अभी हिंदुओं को ही चाहिए सरकारी नौकरी, मुसलमान कभी भी नहीं बात ये कहता है। नहीं, तो उनमें बेरोजगार नहीं, तो हिंदू की कितनी बहुसंख्यक आबादी है। पढ़े लिखे कौन मिलेगा? ज्यादातर हिंदू मिलेंगे ना। पढ़े लिखे तो हिंदू में ही तो मिल रहे हैं ज्यादातर। वो तो अनपढ़ आदमी है, कुछ भी कर लेगा। और जो पढ़े लिखे घूम रहे हैं बच्चे, उनको रोजगार नहीं मिले फिर, या रोजगार की बात ना करें। अनपढ़ नहीं है मुसलमान, कौन कह रहा है अनपढ़ है? सबको अभी आप पैसे का हिसाब लगवा लो, सबको आता है लगाना। मिलते हैं 70 वो पढ़े लिखे नहीं है, जो 8वीं 10वीं पढ़ लिया उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं है। बाद में अगर 5वीं पास की जरूरत है किसी काम में, तो वहाँ 5वीं पास चल जाएगा। कोई भी अगर ठेकेदारी ठीक है कर रहे हैं, वही काम जो मोहम्मदन कर रहे हैं, तो वही काम हिंदू उनके बच्चे ने कर देना शुरू कर देना चाहिए फिर तो। भाजपा का देश में रहना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? आरक्षण खत्म करेंगे तो मोदी जी करेंगे और कोई करेगा नहीं। आरक्षण सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है देश का, चाहे वो नेता कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो या किसी का हो।
जब तक आरक्षण खत्म नहीं होगा तब तक देश लोग सुधरेगा काम करना नहीं लेकिन राहुल सीखेंगे। गांधी तो अमेरिका में बोलते हैं कि अभी हम उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं कि आरक्षण पर बात ही कर रहे हैं। राहुल गांधी गांधी को आश्चर्य को तो जरूरत क्या अपनी है? स्थिति नहीं वो पता तो मेरी है। क्या है। वो पहले खुद तो बताया अब वो वो किस देखो, कैटेगरी में आते हैं? राहुल जनरल में आते गांधी हैं, ओबीसी सबकी में आते हैं, कास्ट किस में पूछ आते हैं रहा राहुल अपनी गांधी? बताता नहीं, पहले अपनी कास्ट सबकी को कास्ट बताओ। पूछता है अपनी बताता नहीं, तो पहले उसे खुद तो अपनी बताओ। स्थिति का नहीं पता मैं कहाँ हूँ। आप कहते हैं कि तो वो योगी जी देश कहते हैं की स्थिति कि क्या बटोगे तो समझेगा? कटोगे, तो मामन ने कहा था कि मैं हिंदुओं को काट दूंगा, घर से जला दिए जाएंगे, जिसने हाथ उठाया उसका हाथ काट दूंगा, उसकी क्यों नहीं बताते हो आप? हाँ। आप कहते हो योगी जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, हाँ। तो उसके लिए क्यों नहीं कहते हो? मामन ने कहा था कि किसी ने भी हाथ उठाया तो मैं काट दूंगा हाथ को, उसका क्यों नहीं बताते हो? योगी जी का जो आप डायलॉग जो मतलब बताते हो उनका भी बताओ ना। मामन ने भाजपा तो इसी तरीके की राजनीति करती हुई नजर आ रही है कांग्रेस भी ना। तो कर रही है। मामन ने क्या कहा? अभी सबसे ज्यादा वोटों से जीता है फिरोजपुर वहाँ से, उस मेवात से। उसने क्या कहा था कि अगर कोई हिंदू इधर हाथ उठा के देखेगा तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। क्यों? ठीक है, इसी पे रिएक्शन ले लेते हैं। क्या लगता है आपको? ये तो मामन एरिया यहीं का नू का ये मामन कहीं का ना है, नू का ये है। अभी उसी ने दंगा करवाया हिंदू के उसमें मंदिर में आदमी को नहीं जाने दिया, उसी ने दंगा करवाया। और कांग्रेस का वो और सबसे ज्यादा हराम है। दंगा जो हुआ था उसका मेन लीडर वही था कराने वाला, और उसके बाद ही उसे टिकट दी गई, फिर भी चुनाव लड़ा। वो क्यों टिकट दी कांग्रेस ने? जब वो ये नहीं थी, क्यों दी उसे टिकट? जीत का आया ना, जीत का आया, मोदी जी भी जीत के आए। जीत का आया, वो पब्लिक ने चुना है। पब्लिक और अब योगी जी भाई हैट्रिक मोदी बनाएंगे। जी भी तो जीत के आए, अभी योगी जी भी हैट्रिक जीत के आए। कोई ऐसे थोड़ी ना आसमान से पैरासूट से आ गए, चुनाव लड़ाए, उनकी पार्टी जीती है। 10 साल से जीत रही है, अब 5 साल और 15 हो जाएंगे। देश में 2 तरह की विचारधारा, एक एंटी एक पॉजिटिव, ये चलती रहती। द्वंद हमेशा रहा है समाज में। ऐसा नहीं है कि भाई ये अकेले हैं जो मोदी जी को पसंद नहीं करते, ऐसे बहुत हैं देश में, लेकिन उनको पसंद करने वाले ज़्यादा है, तभी तो वो चुन के आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पसंद करने वाले ज्यादा है इसलिए चुन करके आ रहे हैं, लेकिन जो चुनावी माहौल में रणनीति बदलती है, तैयारियां देखने को मिलती है, चुनावी मिजाज जो है पूरी तरीके से बदला हुआ दिखता है। जहां सीटों को लेकर के एक और जो मेन समस्या है, ये लोग कहते हैं जी संविधान बदल देंगे। देखिए जब से संसद बनी है, संसद बनी है कानून बनाने के लिए। जो कानून पुराने हो गए उनकी जगह नए कानून। तो जो ये कहते हैं ना संविधान बदल देंगे, संविधान तो 1976 में 42वां संशोधन हुआ था ना, उसमें हमारे जो संविधान को पूरा बदल के उसकी आत्मा ही बदल दी, उसको सेक्युलर डाल दिया सब। ठीक है, तो संविधान तो हमेशा बदलता है, और जनता संविधान को लेके कभी जनता को कुर्बान नहीं किया जा सकता। जनता के लिए 1000 नए संविधान लिखे जा सकते हैं, 1000 नए संविधान जनता के लिए लिखे जा सकते हैं। अगर जनता चाहेगी तो कानून भी बदले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए चर्चा इसी बात को लेकर के थी कि लोग इसको किस तरह से देख रहे हैं, लोगों के जहन में तमाम वो राजनीतिक पार्टियों को लेकर के क्या कुछ है, यूपी इलेक्शन है, यूपी में उपचुनाव के जो होने हैं उसको लेकर के क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपके सामने। फिलहाल तब तक के लिए बने रहें लीडिंग भारत टीवी पर। वीडियो जर्नलिस्ट विनीत के साथ आस्था तिवारी।